नमस्कार, मैं आनंद कुमार। इन दिनों देश में मंदिर मस्जिद को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहे हैं। कौन मंदिर है, कौन मस्जिद है, इसकी जांच फिर से होगी और इतिहास के पन्नों में कई बातें फिर से दोहराई जाएंगी, फिर से उसे नए तरीके से दर्ज किया जाएगा। आगरा के ताजमहल के सामने खड़े होकर के जब आप तस्वीर खिंचवाते होंगे तो आपको लगता होगा कि यह मोहब्बत की निशानी है, जिसे शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज बेगम की याद में बनाया। लेकिन ऐसा नहीं है। ताजमहल को लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया में कई सारे खबर चल रहे हैं, कई सारी डिबेट भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि ताजमहल ताजमहल नहीं है बल्कि वह तेजो महाल है या फिर हिंदू देवी देवताओं का मंदिर है। ताजमहल को लेकर के कई विवाद सामने आए हैं। कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि ताजमहल के उन 22 कमरों को खुलवाया जाए जिन 22 कमरों में शायद हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिल जाए। आज से कई सालों पहले हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खोजने के लिए उस 22 कमरों को खोला भी गया था, लेकिन उस वक्त भी कोई ऐसा प्रमाण सामने नहीं आया जिससे यह प्रमाणित हो सके कि ताजमहल हिंदू देवी देवताओं का मंदिर है या फिर तेजो महल। आपने एक हिंदी फिल्म देखी होगी जिसमें एक मराठी भाई साहब आते हैं और ताजमहल को अपनी प्रॉपर्टी बताते हैं और लगातार जो है वो कोर्ट जो है उनकी सुनवाई करने में अस्त व्यस्त हो जाता है, अफड़ा तफड़ी का माहौल हो जाता है। यह फिल्म की बात थी, लेकिन फिल्म से पड़े वास्तविक में भी ऐसी कहानी हो रही है। जयपुर के पूर्व राज परिवार की प्रिंसेस और बीजेपी की सांसद दिया कुमारी ने कहा कि ताजमहल हमारी प्रॉपर्टी है। दिया कुमारी ताजमहल को अपनी प्रॉपर्टी बता रही हैं। दिया कुमारी का कहना है कि हमारे परिवार के पैलेस की संपत्ति पर यह ताजमहल खड़ा हुआ है। दिया कुमारी ने दावा किया कि उसके पास ऐसे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं जो बताते हैं कि ताजमहल पहले रायपुर के पूर्व राज परिवार का पैलेस हुआ करता था, जहां शाहजहां ने कब्जा कर लिया। अब देखिए, इतिहास के पन्नों में जितनी भी कहानियां दर्ज हैं वह सब झूठी हैं और बीजेपी की सांसद दिया कुमारी जो बातें बता रही हैं उन पर भरोसा कर लीजिए। भरोसा इस पर भी कर लीजिए कि दिल्ली का जो कुतुब मीनार है वह दिल्ली का कुतुब मीनार नहीं है बल्कि वह भी एक मंदिर है। देश में ऐसी तमाम बातों पर जो है वो काफी राजनीति चल रही है और मेन स्ट्रीम मीडिया इन खबरों को प्राथमिकता से दिखाने का काम कर रहा है। सबसे बड़ी विडंबना वाली बात तो यह है कि देश में रोजगार का मुद्दा ठप हो चुका है। देश में रोजगार का मुद्दे पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। महंगाई के मुद्दों पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। कोरोना काल के बाद जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था धाराशाही हो चुकी है उस पर सवाल उठाने वाला कोई भी नहीं है। सवाल उठ रहा है कि वाराणसी का ज्ञानव्यापी मस्जिद में क्या चल रहा है, ज्ञानव्यापी मस्जिद को किस प्रकार से उसे मंदिर घोषित करवाया जाए, आगरा का ताजमहल को किस प्रकार से तेजो महल घोषित करवाया जाए, या फिर दिल्ली का वह कुतुब मीनार उसे किस प्रकार से विष्णु स्तंभ घोषित कराया जाए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुतुब मीनार के पास मंगलवार को हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ रखने की बात कही है। अब देखिए कि आगरा के ताजमहल को लेकर के भी पहले से विवाद उठ रहा है। 1965 में इतिहासकार PN ओक ने अपनी किताब में दावा किया कि ताजमहल एक शिव मंदिर है। इतिहास के पन्ने में दर्ज है और उस किताब को अब आप खोजिए कि वह किताब कहाँ है। 2015 में आगरा के सिविल कोर्ट में ताजमहल को लेकर तेजो महल मंदिर घोषित करने की याचिका दाखिल की गई। उसके बाद 2017 में बीजेपी सांसद विनय कटियार ने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को ताजमहल को तेजो महल घोषित करने की अपील की है। तो अब देखिए कि ताजमहल को लेकर के, मंदिर मस्जिद को लेकर के, ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के, कुतुब मीनार को लेकर के, इन तमाम बातों पर जो है वह विवाद हो रहा है। अब उसके साथ साथ यह भी कर लेना चाहिए कि जिस किले से हर देश का हर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करता है यानी लाल किला, उसकी भी खुदाई कर लेनी चाहिए। शायद वह भी जो है वहां पर भी जो है हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिल जाए। तो मतलब कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि देश में इन तमाम बातों पर ही चर्चा चल रही है और चर्चा के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2024 का लोकसभा चुनाव। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम रणनीति तैयार की जा रही है। यह तमाम खबरें उस पिच पर जाएंगी जिस पिच से प्रधानमंत्री मोदी बैटिंग करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में।
क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं होने वाला है। रोजगार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री देश को कुछ कह नहीं सकते हैं, महंगाई के मुद्दे पर देश को कुछ कह नहीं सकते हैं, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के देश को कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा रहेगा मंदिर मस्जिद बनाने का, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाने का। हिंदू मुस्लिम के भीतर में कहीं ना कहीं एक जो आपसी तालमेल बना हुआ था उसे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। 2024 का चुनाव आने वाला है और तमाम रणनीति उसी के लिए तैयार हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इसमें अपनी अहम भूमिका निभा रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो लगातार इस प्रकार की खबरें दिखा रही हैं जिससे जनता को सीधे तौर पर भड़काया जा सके, हिंदू मुस्लिम के बीच में वाद प्रतिवाद कराया जा सके, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो सौहार्द का माहौल बना हुआ था उसे बिगाड़ा जा सके। मेन स्ट्रीम मीडिया का मुख्य उद्देश्य यही है। अब चलिए हम आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर में भी एक नया विवाद छिड़ा हुआ है मंदिर को लेकर के। विवाद क्या है? जम्मू कश्मीर के दक्षिणी शहर अनंतनाग में प्राचीन सूर्य मंदिर के खंडहर में भारत के विभिन्न राज्यों से आए 100 हिंदू ब्राह्मणों ने एक दिन का पूजा आयोजन किया। अब देखिए कि इसको लेकर के एक नया विवाद छिड़ा हुआ है। जानबूझ करके उसी जगह पर हाथ डालना है जहां पर से आपको दिक्कत होगी और आप जो है उसे एक तूल दे दीजिएगा जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो आसानी से उठा लेगी और उसके बाद फिर लगेगी उस पर डिबेट करने के लिए। जिस जगह पर ये 100 ब्राह्मण पूजा करने के लिए गए थे वहां पर सबसे पहली बात है कि उन्हें जाना नहीं चाहिए था। इन जगहों पर बिना अनुमति के धार्मिक क्रिया करना मना है क्योंकि इन स्थलों को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दिया गया है। इसे पहले से राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दिया गया है। साल 1958 में बने भारतीय पुरातत्व विभाग से संबंधित कानून के अनुसार किसी भी प्राचीन मस्जिद, मंदिर, चर्च या बौद्ध धर्म मंदिर में जो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आने के समय निष्क्रिय था यानी वहां धार्मिक क्रियाकलाप बंद था, वहां धार्मिक क्रियाएं करना प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश जो है यह कानून है, लेकिन इस कानून का खंडन करते हुए, इस कानून को तोड़ते हुए 100 हिंदू ब्राह्मण वहां पहुंचते हैं और उसके बाद वहां पर पूजा पाठ शुरू कर दी जाती है। तो कुल मिलाकर के आप यह समझिए कि वहां पर पूजा पाठ शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ही यही था क्योंकि उन्हें पता है कि यह पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है, यहां पर जाने की मनाही है। उसके बावजूद भी वहां पर 100 ब्राह्मण जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जो मंदिर तकरीबन कई 100 वर्षों से बंद है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक आंकड़ा दिया गया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि वह मंदिर तकरीबन 1200 साल पुराना है। अब बताइए कि 1200 साल पुराने मंदिर में जा करके वहां पर 100 ब्राह्मण पहुंचते हैं और वहां पर पूजा पाठ करने लग जाते हैं और उन ब्राह्मणों को किसी भी मुस्लिम समुदाय के किसी भी लोगों ने नहीं रोका तो पुरातत्व विभाग ने रोका। और इसके बाद अब इस बात पर जो है विवाद खड़ा हो गया है कि पुरातत्व विभाग ने क्यों रोक दिया। तैयारी यही की जा रही है कि जनता को उन तमाम मुद्दों से भटकाया जा सके जिन मुद्दों को लेकर के जनता सवाल पूछ सकती है। रोजगार को लेकर के जनता सवाल पूछ सकती है, महंगाई को लेकर के जनता सवाल पूछ सकती है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जनता सवाल पूछ सकती है। इसलिए उन तमाम मुद्दों से जनता को भटका दिया जाए ताकि वह सवाल पूछे ही ना, और ऐसे मुद्दे को ला करके खड़ा कर दिया जाए हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर आपस में लड़ाने की साजिश की जा रही है। आपको तय करना है कि आप किस ओर जाते हैं। आप हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के विवाद में फंसना चाहते हैं या फिर देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।